ना 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 ना, ये गलती मत करना। तुक्का भी मारना है ना, माथा लगा के, माथा। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, आ सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। आप क्या सोचते हैं कैसे तुक्का मार देंगे? अक्कर बक्कर बम्बे बो ए, अक्कर बक्कर बम्बे बो बी, ऐसे बा ना। 100% सही होगा तुक्का, गारंटी देता हूं, सीना ठोक के कहता हूं। खाली मैं जो कहता हूं वो काम करना। तुक्का कैसे मारे? सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, टेक्निक बताने से पहले, कि तुक्का तब मारना जब आपको पता है कि हमको इस बार नौकरी नहीं होना है। अब मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन है, उसमें आप 20-30 क्वेश्चन सही किए, तो आपको तो पता है दो ऐसे भी अब नहीं होना है, तब उड़ाते हैं गर्दा, लगाएंगे तुक्का, समझ गए ना। लेकिन अगर आपने 50 से 60 क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो ज्यादा में तुक्का मत मारना, मैं आपको बोल देता हूं, क्योंकि नौकरी होने के चांसेस होते हैं। और जब 20-30 में घूम रहे हैं, तैर रहे हैं ऊपरे में, तब तो क्या दिक्कत है, तब तो लगाइए गर्दा। लेकिन उसमें भी अगर दिमाग लगा के तुक्का लगा दिए, क्या पता नौकरी लग जाए। समझ रहे ना, भाग्य से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है। चलिए, तो अब मैं बता रहा हूं, देखिए मजा आ जाए। खाली मैं जो टेक्निक बताऊंगा, देखिए आप पहले, अब रुकिए रुकिए, अभी रुकिए। आप पहले एक चीज मुझे बताइए, जो ससुरा क्वेश्चन सेट कर रहा है वो भी तो इंसान है ना, हमरे आपके जैसा। वो एक गो माथा भगवान ने दिया है ना। वो क्वेश्चन सेट करता है, तो क्वेश्चन क्या रहता है? एगो क्वेश्चन रहेगा और 4 गो ऑप्शन रहेगा, पक्का। अब आप एक बताइए, इस 4 गो ऑप्शन में एगो ऑप्शन तो सही होगा, होगा कि नहीं? और 3 गो गलत होगा, है ना। गौर करिए, मतलब ये हमको पता है कि इन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मारिए ना गोली, छोड़िए ना क्वेश्चन क्या है, जाने दीजिए। मान लीजिए एक बार देख लीजिए ना, आपको लगा हुआ शौक देख लीजिए, 5 का पावर 5x प्लस 5 प्लस 1, तो x का वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए हम देख ले क्वेश्चन, चलिए ठीक है। हमको ये देखना है यहां पे कि इन 4 में से एक सही होगा। अब आप देखिए, जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा ना, वो आपको भीड़ से अलग दिखेगा। कहीं आप गौर से देखेंगे, 10 गो आदमी को खड़ा कर दीजिए, और 10 गो आदमी में 9 गो जो नहीं पिया है उसको रखिए, और 1 गो पियक्कर को रख दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, 1 गो पियक्कर को रख दीजिए। उस 10 में से आप तुरंत उस भीड़ को मिक्स करके छोड़ दीजिए, किसी को कहिए पहचानने के लिए इसमें पियक्कर कौन है, दारूबाज कौन है, तो वो आपको 10 में आगे दिखेगा। वो आपको पता चल जाएगा कि नहीं यही पियक्कर है, वो अपनी हरकत से बता देगा। बस यही यही इन 4 में जो सही आंसर है ना, वो अपनी हरकत से आपको बता रहा है कि मैं अलग हूं, पहचान मेरे बब्बर से, पहचान, मैं अलग हूं, पहचान। आप देखो यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर ये सारा वैल्यू प्लस के अंदर है, ई वैल्यू माइनस में क्यों दिया हुआ है? सोचिए सोचिए सोचिए, नौकरी लेना है ना, सरकारी मोहर लगवाना है, पहले नौकरी तब छोकरी। अब बिना नौकरी का छोकरी तो नीला ड्रम। ध्यान रखिएगा, समय साल बहुत खराब है भैया। पहले आत्मनिर्भर बन जाओ, नौकरी ले लो, तब जो छोकरी मिलेगी वो नहीं जाएगी, नहीं तो वो छोकरी बहुत खतरनाक होगी। जब कुछ नहीं कर रहे हो, आ गया जीवन में, वही सब नीला ड्रम में चला जाता है। तो ये क्यों अलग है? कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि ये पियक्कर है, दारूबाज है, ये इसको हटा दीजिए, यही आपका आंसर सही है। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, रुक जाइए रुक जाइए, कंप्लीट ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, रुक जाएगी तो करता हूं, माथा लगाना। ऐसे रीजनिंग कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप ऐसे नहीं लगाना। आप देखो इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आप छोड़ो, यहां देखो, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। देखो आप, इसके लास्ट में 5, इसके लास्ट में 5, इसके लास्ट में 5, इसके लास्ट में आखिर 0 क्यों है? क्यों है 0? अरे वो जो है ना, जो क्वेश्चन सेट करता है, वो घास फूस नहीं खाता, हमारे अपने से चावल दाल खाता, हम भी तो चावल दाल खाते हैं। उतना माथा वो लगाया क्वेश्चन का ऑप्शन सेट करने में, तो इतना माथा तो हम लगा नहीं सकता कि सही उत्तर कौन सा होगा। रुक जाइए, अगला देखिए, ये देखिए, लगेगा बाप रे बाप क्या क्वेश्चन है।
माथा घूम जाता है। मारिए ना गोली क्वेश्चन को ससुरा को, देखनो नहीं है इसको, देखो मत करिए, डायरेक्ट ऑप्शन पे डालिए नजर, डायरेक्ट। अब आप देखिए यहां ये दो गो नंबर है, 3 का पावर 31/32 और 3 का पावर 32/31 और 3 का पावर 31/32। ये दोनों को छोड़ दीजिए, दो ऑप्शन सिमिलर है। कभी आप ध्यान रखिएगा, दो ऑप्शन कभी आपको सिमिलर दिया रहे, कहीं ऑप्शन दिया रहे आपको 61 और 71, कहीं आपको ऑप्शन दिया, हाँ कहीं आपको ऑप्शन दिया रहे 22 और 44, दो ऑप्शन मैच करे डबल डिजिट, तो ये दो ऑप्शन में से एक होगा। क्यों दिया है देखिए, दोनों तो सेम है, खाली फर्क क्या है, इसमें 32 और 31 है, इसमें 31 और 32 है, तो ये तो कंफर्म हो गया ना, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में बाबा का नाम लेके उड़ा दीजिए गर्दा, तो इसका आंसर जो है मैं बता दूं ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। और आप थोड़ा दिमाग लगा देंगे तो डायरेक्ट ही आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि बी और डी, तो बी बीच में आता है, डी लास्ट में आता है, वो आपको बुर्बक बनाने के लिए यहां दिया है ताकि आप यही गलत मार दें। सही जो होता है हमेशा डी होता है। अगर दो ऑप्शन कभी भी दो ऑप्शन में सिमिलर हो तो 99% क्वेश्चन में जो डी वाला ऑप्शन होगा वो सही हो, क्योंकि बीच में गलत दिया जाता है ताकि आप लास्ट तक पहुंचे नहीं पाएंगे, तो आप गलत मार के भाग जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग होती है। छपा माथा के अंदर, अब देखिए, अब ये रुक जाइए, एक क्वेश्चन में आपको और दिखाता, रुकिए 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 रुकिए। आप लोग बड़े टेंशन में रहते हैं, टेंशन में खाली रहते हैं, खाली टेंशन में, माथा नहीं लगाते हैं। देखिए ये देखिए क्वेश्चन, आप गौर से पढ़िए इस क्वेश्चन को। दो संख्या के घनों के बीच का अंतर 999 है, दो संख्या है उसका घन क्यूब का अंतर 999, जाने दीजिए। संख्या 3:4 के अनुपात में है, निकालना क्या है, छोटी संख्या का वर्ग। आप बताइए कोई भी संख्या, मान लीजिए छोटी संख्या हमने माना 4 है 5 है, तो छोटी संख्या का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होगा 16, 5 का वर्ग क्या होगा 25, 6 का वर्ग क्या होगा 20, यानी कि ऑप्शन आंसर इसका वही होगा जो वर्ग में होना चाहिए। आप बताइए 9 एक वर्ग में है, 81 एक वर्ग में है, 27 किसी का वर्ग में है, 27 की संख्या का वर्ग है तेरी के, उधर कहां देख रहे हैं, उधर कहां टुकुर टुकुर देख रहे हैं, मैं यहां हूं, इतना इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं बे, तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये बताइए। ये तो ये स्क्वायर है किसी नंबर का, कह रहा है सवाल कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग निकालना है, तो हम ये ऑप्शन में देखिए कौन सा संख्या स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये है वर्ग के फॉर्म में, 3 का स्क्वायर होता है 9, आइए ये दोनों तो पहले ही छट गया है। अब इन दोनों में आप देखिए, जब छोटी संख्या 3, यहां पर रेशियो है 3 और 4, छोटी संख्या का रेशियो है 3 और 4, तो संख्या हमेशा रेशियो से बड़े ना होगा, और यहां पे दिया हुआ घन का अंतर इतना, संख्या 3 और 4 का रेशियो है, ये नहीं कह रहा कि संख्या 3 और 4 है, संख्या 3 और 4 का रेशियो है, इसका मतलब संख्या मान लीजिए कि बड़ी छोटी संख्या है तो हो सकता है 4 हो 5 हो, और ये होता है तो मान लीजिए कि ये क्या होगा, इसका आंसर 81 होगा। या मान लीजिए इन दोनों में आपका कंफ्यूजन, आप सोचेंगे नहीं सर 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 कर देते हैं, थोड़ा देख लीजिए अंतर बड़ा है, यहाँ पे 999 है तो ऐसे भी ला सकते, संख्या 9 है, निकालेंगे नहीं तो 9 है छोटी संख्या, छोटी संख्या 9 है इसमें, अब बड़ी संख्या 12 है, 9 का स्क्वायर 81 होगा, क्योंकि नॉर्मली छोटी संख्या रेशियो जो दिया रहता है वो संख्या कभी होता ही नहीं है, उससे बड़ा ही लगभग होता है। यहां पे अंतर देखिए कितना है, दो संख्या का अंतर अगर 999 है तो संख्या थोड़ा बड़ा ही ना होगा, छोटा कहां होगा। छपा माथा में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा टेक्निक, नहीं तो श्राप दे दूंगा समझ के ना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत सारा विद्यार्थी जो एकदम फ्रस्ट्रेट है, सर कैसा करेंगे, तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय जवान जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।